ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। सो लास्ट टाइम जब हमने चर्चा की थी तो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हमें जब भक्ति में टेस्ट नहीं आता या हरि नाम में टेस्ट नहीं आता, उसकी वजह होती है क्योंकि हमारा भौतिक चीजों में काफी टेस्ट है। हम निरंतर हरिनाम का जप तब कर पाएंगे जब हमें हरिनाम के प्रति आसक्ति होगी, कृष्णा में टेस्ट आएगा, स्वीटनेस एक्सपीरियंस होगी, कृष्णा की मधुरता का आस्वादन होगा, और जो भौतिक चीजें हैं उसमें से हमारा टेस्ट या इंटरेस्ट निकल जाएगा। हमने रामानुजाचार्य का स्टोरी डिस्कस किया था, धनुर्दास का। धनुर्दास अपनी गर्लफ्रेंड बोलिए या वाइफ बोलिए, उसकी उसको देखने में आसक्त थे, और वहीं पर लॉर्ड रंगनाथ का प्रोसेशन जा रहा था तो हर कोई रंगनाथ को देख रहा था। तो रामानुजाचार्य ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले, मेरी वाइफ बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। तो बोले, भगवान इससे भी ज्यादा सुंदर है। बोले, अगर आप मुझे दिखा दें उनकी सुंदरता तो फिर मैं इससे अटैचमेंट छोड़ दूंगा। और रामानुजाचार्य ने वही किया। तो भगवान के जो परम भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो हमें कृष्ण की सुंदरता दिखा सकते हैं। और वो कैसे कैसे दिखा सकते हैं? जब हम ह्यूमिलिटी दिखाकर उनको प्रसन्न करें। और उनको कैसे प्रसन्न करेंगे? जब हम उनकी सेवा करेंगे और उनसे कृष्ण के बारे में या आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स के बारे में हम इंक्वायरी करेंगे, प्रश्न पूछेंगे ह्यूमिलिटी के साथ कि आप मुझे बताइए मैं कैसे कृष्ण भावना में प्रगति कर सकता हूं। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हमें, जब हम अपने जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके चरणों की रज से नहाना चाहिए। महीयसाम पाद रजोभिषेकम, भागवतम में 7th कैंटो में फिफ्थ फिफ्थ चैप्टर में आता है। और उनके चरणों की रज लेने का मतलब है प्रश्न पूछना और सेवा करना। जब हमें भगवान के भक्तों में फेथ होता है, श्रद्धा होती है, तब भगवान हमें अपनी भक्ति में श्रद्धा देते हैं। और कृष्ण कॉन्शियस बनने का मतलब क्या है? हमारे अनर्थ दूर जाने चाहिए, अनर्थ कट जाने चाहिए। अनर्थ कटने का मतलब क्या है? कि हमारी जितनी भी जो मिजरेबल कंडीशंस है, जितनी भी तकलीफ है, दुख है, सब खत्म हो जाना चाहिए। भव महादावाग्नि निर्वापणम। अगर अभी भी दावाग्नि लगी हुई है और दुनिया भर की तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, इसका मतलब हमारी कृष्ण भक्ति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमने डिस्कस किया था किस तरह लॉस एंजलिस में एक बड़ी दावाग्नि लगी थी, फॉरेस्ट फायर। उसको कोई बुझा नहीं पाया, पूरा अमेरिका बुझा नहीं पाया उसको। तो उसी तरह हमारी लाइफ में भी इतनी प्रॉब्लम होती है, हम दुनिया भर का काउंसलिंग लेते हैं, इस डिवोटी के पास जाते हैं, उस डिवोटी के पास जाते हैं, प्रोफेशनल काउंसलिंग लेते हैं, कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ठीक से जप नहीं कर रहे, ठीक से भक्ति नहीं कर रहे। जब हम ठीक से भक्ति करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली दूर हो जाती हैं। होली नेम इज, राधानाथ महाराज बोलते हैं कि होली नेम इज कल्पतरु। अगर हम सिर्फ ये सोचेंगे कि हमारे माला पूरी हो जाए तो बस वही मिलेगा, माला पूरी हो जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो होली नेम से हमें जो भी चाहिए, हरि नाम से हमें जो भी चाहिए, उस हिसाब से हमें ध्यान लगाकर हरि नाम करना चाहिए। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी का मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली निकल जाएगी। कृष्ण मुझसे खुश नहीं है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, नहीं। अगर कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमें उस प्रॉब्लम से फर्क नहीं पड़ेगा। अर्जुन के सामने प्रॉब्लम थी कि मुझे अपने स्वजनों के साथ युद्ध करना पड़ रहा है, बड़ी प्रॉब्लम थी, कैसे मारूंगा मैं। लेकिन जब कृष्ण ने गीता का ज्ञान सुनाया तो ऐसा नहीं है कि हाँ अब नहीं लड़ना पड़ेगा, खत्म हो गया प्रॉब्लम। नहीं, लड़ना पड़ा। लेकिन वो जो इग्नोरेंस की वजह से जो इल्यूजन क्रिएट हुआ था कि मैं कैसे लड़ सकता हूँ,
जो धर्म के प्रति अविरूढ़ हो गए थे, वो चीज खत्म हो गई। क्लैरिटी आ गई कि हाँ, सिचुएशन नहीं चेंज होगी, इस सिचुएशन में मेरा धर्म क्या है। हम किम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता अभी ये सिचुएशन है, मैं क्या करूं इसमें। तो इस सिचुएशन को खत्म कर दो। अभी एग्जाम आया, पढ़ाई नहीं किया, अभी हम आगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी किसी बच्चे का एग्जाम आया तो बड़ी प्रॉब्लम है। अरे एग्जाम आया, और एग्जाम पोस्टपोन हो जाता तो बड़े खुश हो जाते हैं। अरे आज एग्जाम था, कैंसिल हो गया, अब आज नहीं परसों होगा। बच्चे बड़े खुश। क्यों? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एग्जाम इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज अवर इग्नोरेंस। प्रॉब्लम है पढ़ाई नहीं किया है, प्रॉब्लम है कि जब एग्जाम आएगा तो पता नहीं कैसे डील करेंगे उसके साथ। जब अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है तो सेम एग्जाम आता है तो खुशी खुशी देते हैं। इनफैक्ट जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो तो चाहता है कि मेरी प्रिपरेशन हो गई है, अभी ले लो एग्जाम। बाकी सब फेल हो जाएंगे या बाकी सबके नंबर कम आएंगे, मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। मेरा अब भी ले लो, मैं तैयार हूँ। उसी तरह भगवान के जो भक्त होते हैं वो कहते हैं, भगवान मैं तैयार हूँ, क्यों इतना समय लग रहा है, मुझे अभी ले लीजिए। हालांकि ये बहुत ऊंचा बहुत ऊंची मानसिकता है, और वो ये भी नहीं कहते मुझे अभी ले लीजिए, वो जैसे आप रखना चाहें। मतलब मैं क्यों आपके साथ जबरदस्ती करूं कि मुझे अभी आना है वापस। आपको जैसे प्रसन्नता होती है, आप मुझे यहाँ रखना चाहें यहाँ रखिए, अपने पास बुलाना चाहें अपने पास बुलाइए। मुझे बस बताइए मेरी मेरी क्या सेवा है। जो आपको प्रसन्नता देगी वो सेवा मैं करूंगा आपके लिए। तो ऐसा भक्तों का विचार होता है। कोई तकलीफ आती है तो डिवोटीज सेवा की तरह एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन जब एडजस्टमेंट नहीं कर पाते तो फिर वो कृष्ण की, ये ऐसी ही कृष्ण की इच्छा है, हरी इच्छा समझकर मान लेते हैं। ऐसी एटलीस्ट हमारी एस्पिरेशन होनी चाहिए कि अगर कोई तकलीफें आ रही हैं, हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ सब भगवान करेंगे और अंदर ही अंदर दुखी भी हो रहे हैं। जितना हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। और अगर हम उस स्टेज पर नहीं आ पा रहे, हरि की इच्छा को नहीं मान पा रहे, हमारे साथ जो भी तकलीफें हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें हम्बल हो जाना चाहिए। क्यों? हमें समझना चाहिए कृष्ण के प्रति मेरा समर्पण नहीं है। आई एम नॉट सबमिसिव टू कृष्णास प्लान्स। भगवान ने जो मेरे लिए युक्ति बनाई है, जो भी भगवान का प्लान है, मैं उसमें एक रेजिस्टेंस दे रहा हूं। अरे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान ने जो भी किया, जो भी हुआ भगवान की मर्जी से हुआ, लेकिन हमें तकलीफ है, इसका मतलब हमें भगवान के प्लान से तकलीफ है, इसका मतलब सरेंडर नहीं है, समर्पण नहीं है। और भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो हम शरण में गए नहीं हैं, तो वो हमें समझना चाहिए। और वो समझते ही क्या होगा? जो वाकई में भक्त है, जो साधक है, वो सोचेगा अरे अभी तो भक्ति बहुत दूर है, भगवान कुछ करते हैं कुछ कहते हैं, मेरी मानने की इच्छा नहीं होती, कैसा भक्त हूं मैं। तो फिर वो हम्बल हो जाता है। तो हम्बल होने के बाद क्या करेगा? वैष्णव के पास जाएगा, बोलेगा कैसे मैं कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ाऊं। भगवान का जो भी प्लान होता है मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है। कैसे मैं आसक्ति बढ़ाऊं भगवान के प्रति? तब वो भगवान के भक्तों की शरण लेगा। जैसे सनातन गोस्वामी, उन्होंने कहा था कि मैं कौन हूं, मैं जानता नहीं हूं। लोग मेरी इतनी प्रशंसा करते हैं कि भाई कितने विद्वान हैं, मैं तो जानता भी नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जो तीन तरह के ताप हैं, मैं इनसे क्यों जल रहा हूँ, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक। सनातन गोस्वामी जाकर पूछ रहे हैं कि मैं क्यों जल रहा हूं, क्यों 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 सफरिंग है मेरी लाइफ में। तो जब हमें समझ में आएगा कि हाँ तकलीफ है, तब हम हम्बली जाकर पूछेंगे कि क्यों मेरी लाइफ में तकलीफ है। यहां तक हमने मोर और लेस अपनी अपनी भाषा में मैंने समराइज करके बताया। यहां से आगे चर्चा करेंगे। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो वो हम पर अटैक करते हैं। आप देखिए लाइफ में सब जगह आप देखेंगे, बच्चे हमेशा माँ बाप को परेशान करते हैं। माँ बाप कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूल जाना है उठा रहे हैं उठ नहीं रहे, खाना खिला रहे हैं खा नहीं रहे, होमवर्क करने के लिए बोल रहे हैं कर नहीं रहे, अपना अपनी अलमारी लगा लो अपने कपड़े लगा लो कर नहीं रहे, अपना कमरा साफ करो नहीं कर रहे।
कुछ नहीं करते बच्चे, मतलब परेशान करते हैं बहुत, कभी बात मानते हैं कभी नहीं मानते, लेकिन जनरली अपने पेरेंट्स को परेशान करते हैं। उसी तरह शिष्य गुरु को परेशान करते हैं। गुरु इतना प्रवचन देते हैं, इतना कुछ बोलते हैं, इतनी शिक्षाएं देते हैं, इतनी आज्ञा देते हैं, जो बहुत ही अच्छे शिष्य होते हैं वो सब मानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग परेशान करते हैं, गुरु की बात नहीं सुनते। आनंद विंदावन प्रभु बोलते रहते हैं वीडियो ऑन रखो, अपनी जगह से छोड़कर मत जाओ, अपना नाम बराबर रखो। कहीं ना कुछ गड़बड़ आती है और उन्हें कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ता है। उनका जब भी डिस्टर्ब होता है, और फिर उसके बाद जब किसी भक्त को कुछ बोल देते हैं कि आपका वीडियो क्यों ऑन नहीं था, आप अपनी जगह पर नहीं थे, तो फिर वो गुस्सा हो जाते हैं। कई बार कुछ भक्त डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अरे मुझसे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं थोड़ी ना जब मैं सो रहा था। जब सेवक भी किसी को उठाते हैं तो किस लिए उठाते हैं? हेल्प करने के लिए। लेकिन फिर डिवोटीज डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अरे आप मेरा जपा डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो जपा नहीं, आप मेरी नींद डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप मेरी ईगो डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं, आप मेरा जपा डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरी जपा की डेफिनेशन है जो आराम से हो जाए वो जपा। सोते सोते, बैठे बैठे, घूमते फिरते। आई एम सॉरी। तो वो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसी तरह हम देखते हैं शास्त्रों में भी, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बहुत परेशान किया। प्रहलाद ने क्या बिगाड़ा था हिरण्यकशिपु का? लेकिन नहीं, हिरण्यकशिपु ने डिसाइड कर लिया तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, तुम जीने के योग्य नहीं हो। उसे मारने का भरसक प्रयास किया। अभी एक तरफ लाइफ में बहुत तकलीफ है, दूसरी तरफ जो हमारी तकलीफ दूर करना चाहता है उसी को हम अटैक करते हैं। अपने गुरुजनों को, अपने बड़ों को, अपने पेरेंट्स को। इसका मतलब हम अपने जो जो चीज हमें दुख देती है उसको पकड़ कर बैठे हैं। एक बच्चा है, आलसी है, स्कूल जाना है, उठ नहीं रहा, अपनी नींद से अटैच है, नहीं मुझे उठना नहीं है, अपने आलस्य को पकड़ के बैठा है। मुंबई में तो इतनी सर्दी नहीं पड़ती, नॉर्थ इंडिया में अगर सर्दी पड़ रही है तो रजाई के अंदर, कंबल के अंदर घुसा हुआ है, बड़ा मजा आ रहा है, उसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अगर नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा? पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा, काम धंधा नहीं कर पाएगा, कुछ सीख नहीं पाएगा, तो उससे जीवन में बहुत दुख आएगा। मैं अपने जान पहचान वालों में ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, एक दो लोग तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। वो बहुत जिद्दी थे बचपन में, अपनी मर्जी करते थे, और उनकी स्पेशली मदर्स बहुत उनकी साइड लेती थी। हाँ बेटा तुझे क्या चाहिए, अरे मेरा बच्चा। वो बच्चा इतना उसकी लाड़ प्यार कर करके इतना बच्चा वो बिगड़ गया, वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, ना अपने लिए ना अपने माँ बाप के लिए। बूढ़े माँ बाप दुखी, बच्चा बड़ा होकर दुखी, एक नंबर का नालायक बन गया। रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने कहा कि ठीक है तेरी जॉब वॉब लगवा देते हैं, चल तू हमारे यहाँ आकर थोड़ा काम कर ले। उसमें भी नहीं करना मेरे को, अरे ये कोई करने लायक काम है? दुनिया भर की अकड़, क्योंकि बचपन से वैसे ही हुआ है, हर इच्छा पूरी हुई है। वे काम कौन करेगा? डिसिप्लिन, अरे डिसिप्लिन तो हमने कभी बचपन में रखा ही नहीं, सीखा ही नहीं। हमारी माँ ने तो बस हमें लाड़ प्यार दिया। माँ रोते रोते चली गई, पिता बूढ़ा है, पिता की सारी जो भी थोड़ी बहुत पेंशन आती है उससे घर चलता है। शादी हुई, डिवोर्स हो गया, बीवी भाग गई दुखी होकर, और खुद भी दुनिया भर की बीमारियां लग गई, क्योंकि व्यसन थे। पैसा नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ करके शराब पीनी है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। क्यों? क्योंकि बचपन में कंबल के अंदर, रजाई के अंदर उठने का मन नहीं था। अरे बच्चा स्कूल नहीं जाना, कोई बात नहीं, छुट्टी कर दे आज। वी आर अटैच टू द कॉजेज ऑफ मिजरी। दुख से छुटकारा भी चाहिए, लेकिन जिस चीज से दुख आता है उसको पकड़ कर बैठे हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है कि ये चीज दुख देगी। और थोड़ा बहुत ज्ञान है भी तो बहुत मुश्किल होता है छोड़ना। कैसे छोड़ दूं मैं? हिरण्यकशिपु के लिए प्रहलाद, प्रहलाद वैसा था, अरे बड़ा दुख दे रहा है ये, अरे क्या दुख दे रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। इतने इतने दुखी हो गए कि मारने का डिसाइड कर लिया। बच्चों के लिए पेरेंट्स बड़ा दुख देते हैं। अरे कैसा टीचर है, टेस्ट रख दिया आज। मेरी परीक्षा ले रहे हैं टीचर, आज तो पेपर बड़ा टफ था, ये टीचर ना बड़ा सैडिस्टिक है। टीचर सिखाना चाहता है लेकिन टेस्ट ले रहा है तो बड़ा बुरा है।
और जो टीचर मस्ती करवाता है, प्रॉक्सी पीरियड, फ्री पीरियड, गेम्स पीरियड, अरे टीचर बड़े अच्छे हैं, बड़ी मस्ती करवाते हैं। हमें हमें जोक्स वोक्स सुनाने के लिए देते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बच्चों को खेलने देते हैं। रियल कॉज ऑफ मिजरी इज इग्नोरेंस। और दूसरी साइड पर जब हम होते हैं, तो हमारी 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 जो साधक है, हमारी प्रॉब्लम क्या है? एक तरफ हमें अपने सुपीरियर्स को फॉलो करना है, और एक तरफ हमारे जूनियर्स भी हैं, हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं वो भी हैं। तो एक साधक की लाइफ में क्या होता है? वो बीच में सैंडविच बना हुआ होता है ज्यादातर करके, हमारे ऊपर भी कोई है, हमारे नीचे भी कोई है। ऊपर जो है हमें उसकी बात माननी नहीं है, या जो हमसे कहता है, कभी किसी ने, गुरु ने चेस्टाइज कर दिया, थोड़ा हैवी बोल दिया, तो सुनना बड़ा मुश्किल होता है। अभी आनंद वृंदावन प्रभु की सब लोग इतनी इज्जत करते हैं, लेकिन हर कोई सुन नहीं पाता। कुछ डिवोटी सिर्फ यूट्यूब पर सुनेंगे, दूर से देखेंगे, 10 मिनट सुनेंगे, फिर हृदय पे हाथ रखे, अरे बहुत हो गया, बाकी का बाद में सुनूंगा, बंद कर देंगे, पॉज कर देंगे। फिर कोई बोलेगा क्लास चल रही है प्रभु जी की, अरे लेकिन प्रभु जी बोलते तो सही है, लेकिन बहुत हैवी बोलते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। क्यों? तकलीफ होती है। तो ऊपर जो लोग हैं उनकी बात अच्छी तरह से माननी नहीं है, सुननी नहीं है, लेकिन जो नीचे हैं उनको सुनानी है, उनसे बात मनवानी है। तो जब वो हमारी बात नहीं मानते तो भी हमें तकलीफ होती है, अरे मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, मेरे बच्चे मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, मेरी बीवी मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। तो वहां भी हमें तकलीफ होती है, तो वो भी हमको तकलीफ देते हैं और हम भी उनको तकलीफ देते हैं। जब हम उनके साथ थोड़ी जबरदस्ती करते हैं तो अभी एजिटेट हो जाते हैं हम। अगर कोई फैमिली मेंबर हमारी बात नहीं मान रहा, हम उन्हें भक्ति देना चाहते हैं और वो भक्ति लेना नहीं चाहते, तो हम एजिटेट हो जाते हैं। तो जब हम एजिटेट होते हैं, तो वो हमें कितनी तकलीफ दे रहे हैं पता नहीं, हम उन्हें तकलीफ जरूर दे देते हैं, गुस्सा करके, भड़क के। अभी ऐसा समझिए कि अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी स्वीट है, तो बहुत अच्छी खीर आपको मिली है, बनी है घर में, और फैमिली मेंबर्स नहीं खाना चाहते, टेस्ट नहीं करना चाहते, उनको भरोसा नहीं है कि ये बहुत अच्छी स्वीट है। हम उनसे बोलेंगे अरे भाई खा ले, कामाक्षी खा ले, बहुत टेस्टी है। नहीं मुझे नहीं खाना। अरे बहुत टेस्टी है, मम्मा ने बहुत अच्छा बनाया है। यानी मेरे को नहीं खाना, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तो आप क्या करोगे? गुस्सा करोगे? नहीं, कभी गुस्सा नहीं करेंगे। अच्छा चल थोड़ा सा खा ले मेरे कहने पर, और थोड़ा सा उसने खा लिया, अरे ये तो बहुत यम्मी है पापा, और ले सकती हो क्या? हाँ बेटा तेरे लिए ही है। लेकिन जब तक टेस्ट नहीं किया, नहीं किया। लेकिन जब टेस्ट नहीं किया तो क्या हम गुस्सा करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स पे? खीर कैसे नहीं खा रही तू, मैं लेकर आया ना तेरे लिए खीर। नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। तो जब भक्ति के नाम पर हम हमें कभी चिड़चिड़ हो गई, या हमने गुस्सा कर दिया, इसका मतलब हम अपनी भक्ति में खुद आनंद नहीं ले रहे। हम उसे स्वीट राइस की तरह नहीं, करेले की तरह देख रहे हैं। सारा करेला मैं खाऊंगा क्या? तुम भी खाओ मेरे साथ करेला। सुबह उठना तुम्हें पता है, अकेला उठना कितना डिफिकल्ट होता है विदाउट एसोसिएशन। मैं अकेला 5 बजे उठता हूँ, 4:30 बजे उठता हूँ, तुम सबके सब सोते रहते हो, इतना डिस्टर्बेंस हो जाता है माइंड में। लेकिन जब सब लोग 4:30 पे उठेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो तुम लोग क्यों नहीं उठ रहे? क्योंकि मुझे भक्ति में आनंद नहीं आ रहा। आई नीड एसोसिएशन, मिजरी लव्स कंपनी, आई एम मिजरेबल इन माई कृष्णा कॉन्शियसनेस, कम एंड बिकम मिजरेबल विद मी। कहीं ना कहीं आनंद भी है, हम बीच में हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह मिजरेबल हैं। अभी हम यात्रा में गए थे तो बहुत आनंद भी आया था, लेकिन मिजरी भी रहती है। कोई होता है तो आनंद आता है, कोई नहीं होता तो फिर मिजरी होती है। मैं अकेला क्यों उठ रहा हूँ, मेरी पत्नी क्यों नहीं उठ रही, मेरे बच्चे क्यों नहीं उठ रहे? बच्चों से ज्यादा पत्नी पर गुस्सा आता है। पत्नी अकेले भक्ति कर रही है, पति नहीं है, तो सबसे बोलेगी प्रभु जी बोलिए ना इनको। तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी कृष्ण भक्ति में आनंद नहीं ले रहे हैं। हमारे दुख का कारण है क्योंकि कृष्ण हमसे प्रसन्न नहीं है। जैसे मैंने बताया, हमारे जो कृष्ण के प्लान्स हैं, उन पर हमें, हम उन प्लान्स के लिए सरेंडर नहीं है। अ, भृगु महाराज की स्टोरी में आता है, कृष्णा बुक में और भागवतम में, राधानाथ महाराज भी बोलते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। अगर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, मतलब हम कृष्णा का प्लान नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक बार मुझे याद है, अभी रिसेंटली हुआ है,
मैं बहुत लेट सोया था, अपनी पत्नी से रात में बात कर रहा था। तो दूसरे दिन उठने में बहुत तकलीफ हो गई, मेरी अटेंडेंस मिस हो गई, मैं लेट उठा और नहीं ज्वाइन कर पाया, समय पर नहीं ज्वाइन कर पाया। तो जैसे ही मैं उठ ही रहा था, तो मेरी पत्नी ने एक चीज नोट की। नॉर्मली ऐसा जब होता है तो क्या होता है, तुम्हें ही बैठ के रात में बातें करनी है, तो तुम्हारी बातों के चक्कर में ना आज मेरा जपा मिस हो गया, मेरी अटेंडेंस मिस हो गई। आप गुस्सा करें ना करें, लेकिन अंदर से एक भाव आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। इसकी वजह से ना मेरी भक्ति डिस्टर्ब हो गई। तो उस दिन मैं डिस्टर्ब नहीं था, सिचुएशन थी, अपनी मर्जी से मैंने बातें की, उसको सांत्वना देने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी समझकर या जैसे भी। 100% क्लैरिटी नहीं होती क्या है आपकी ड्यूटी। सिचुएशन के हिसाब से व्यक्ति करने की कोशिश करता है। फैमिली को भी टाइम चाहिए, जॉब में भी टाइम चाहिए, सब जगह मैनेज करना पड़ता है। तो कई कई बार मिस्टेक भी होती है, कई बार जेन्युइन स्ट्रगल होती है, चीजें छूट जाती हैं। तो उस समय मैं सोकर उठा और मेडिटेट करने लगा कि अभी मैं क्या करूं। कि ठीक है, चल, अभी उठ गया हूं, अभी फटाफट उठ के जितना भी होता है जब करता हूं, जल्दी से जल्दी। इससे पवित्रा गौरांगी पर बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आया। बोली, अरे आज तुम डिस्टर्ब नहीं हुए। ये सही मायनों में भक्ति है कि जो भी सिचुएशन हुई, जो भी कृष्णा ने किया, मेरे माइंड के थ्रू, मेरे फैमिली मेंबर्स के माइंड के थ्रू, सिचुएशन के थ्रू, मेरे बॉस के थ्रू, मेरे कलीग के थ्रू, पड़ोसी के थ्रू, दूसरे डिवोटीज के थ्रू। कई बार डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, स्पेशली जब सेवा होती है साथ में मंदिर में डिवोटीज के साथ। तो जो भी हुआ, अभी इस सिचुएशन में मुझे किस तरह सेवा करनी है, किस तरह आगे बढ़ना है। जब ये सोचकर हम आगे बढ़ते हैं, और जो भी अंदर फ्रस्ट्रेशन है, हम समझते हैं कि अरे ये मेरी जो है ना, मेरी ही गड़बड़ है, मुझे क्यों फ्रस्ट्रेशन हो रही है। परीक्षित महाराज डिस्टर्ब नहीं हुए, परीक्षित महाराज डिस्टर्ब नहीं हुए जब उनको मरने के लिए श्राप दिया गया 7 दिन में। अम्बरीश महाराज डिस्टर्ब नहीं हुए, मैं क्यों डिस्टर्ब हो रहा हूँ। इसका मतलब मेरी भक्ति में कुछ गड़बड़ है। जब हम ऐसे भक्तों के संग में आते हैं, ऐसे ऐसे वैष्णवों के संग में आते हैं जिन्होंने भौतिक जीवन पूरी तरह छोड़ दिया है, भौतिक जीवन में आसक्ति पूरी तरह छोड़ दिया है। ऐसा नहीं कि भौतिक जीवन छोड़ दिया है, भौतिक जीवन अपनी जिम्मेदारियां कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति छोड़ दी है, और उनके चरणों की रज लेते हैं, उनके चरणों की धूल लेते हैं। इसका मतलब क्या है, उनकी इंस्ट्रक्शंस, उनकी शिक्षा लेते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तब हम उनसे सीख पाते हैं कि हम उनके जैसे कैसे बने। उनके जैसे मतलब अनडिस्टर्ब्ड बाय मटेरियल सिचुएशन। तभी तो हम उनसे पूछेंगे, "अरे पूछिए, आपको कभी डिस्टरबेंस नहीं होता? आप बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं? आपकी भी तो जॉब चली गई थी लास्ट ईयर, तब आपने कैसे मैनेज किया? आप अपने बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं? आपके बच्चे आपको परेशान नहीं करते?" हम इस टाइप के प्रश्न पूछेंगे ना, कि आप कैसे करते हैं, पॉजिटिव चीजें कैसे करते हैं, नेगेटिव चीजों से कैसे डील करते हैं। कार्तिक कामाक्षी के बारे में इतने सारे डिवोटीज हमसे प्रश्न करते हैं। तो उसी तरह कोई डिवोटी की लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो बहुत एग्जाम्पल बनता है। वही तो हमारा गोल था, जो यात्रा में हमने डिस्कस किया, ग्लोरिफिकेशन ऑफ डिवोटीज, कि इतनी प्रॉब्लम्स में आपने कैसे मैनेज किया। आप तो सिर्फ रात में 3 घंटे सोते थे, कैसे नींद पूरी हो जाती थी क्या? जब हम हमली जाकर क्वेश्चन पूछेंगे, नॉट एनवी, अरे इसने कर लिया मैं नहीं कर पाया, नहीं, ऐसे नहीं। आप इतनी परिस्थितियों में भी कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, कैसे अपनी भक्ति करते हैं, कैसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। जो जिम्मेदारियां वो भी भक्ति का ही पार्ट है। तो हम प्रश्न करेंगे, तब हम उनसे सीखेंगे कि हाँ ये कर पा रहे हैं। तब वो बताएंगे कि एक्चुअली ये प्रैक्टिकल डिटेल्स हैं, और सिर्फ प्रैक्टिकल डिटेल से नहीं होता। हमें भगवान की शरण लेंगे, हम हरिनाम अच्छे से करेंगे, तो धीरे 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 भगवान शक्ति देते हैं। तो वो भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे कि भगवान कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, अपने आप चीजें हो रही हैं। और जितने भी सेलिब्रेटेड डिवोटीज हैं, उनकी लाइफ अगर हम देखें, उन्होंने यही डेमोन्स्ट्रेट किया है। अम्बरीश महाराज का मैंने नाम लिया, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज एजुकेटेड नहीं थे, अरे खाली बैठे कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको जान से मारना चाहता है। हम तो छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। काउंसलिंग किस लिए लेते हैं? इसलिए थोड़ी लेते हैं काउंसलिंग, प्रभु जी मेरे पीछे 4 गुंडे पड़े हैं, मुझे जान से मारना चाहते हैं, मैं क्या करूं। ऐसी ऐसी काउंसलिंग कभी ली है किसी से हमने? काउंसलिंग हम लेते हैं कि पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है, बच्चे नहीं सुन रहे। ऐसी काउंसलिंग थोड़ी ली है कि कोई मुझे जान से मारना चाहता है, मैं क्या करूं। प्रहलाद महाराज तो 5 साल के बच्चे थे, और पिताजी जान से मारना चाहते हैं। पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में है। तो किसी के पास भाग कर नहीं गए कि मैं क्या करूं। अपने गुरु नारद मुनि के पास भाग कर नहीं गए कि मैं कैसे वापस निकलूं। पहले से ही सीख लिया था कि ठीक है, जैसा भगवान रख रहे हैं आप रखिए, रहिए। टॉलरेट किया। हरिदास ठाकुर 22 मार्केट प्लेसेस में मारा गया। वो मारते मारते लोग थक गए और परेशान हो गए, अभी तुम नहीं मरोगे तो हमें मार दिया जाएगा, अभी हम क्या करें। तब फिर हरिदास ठाकुर ने उन लोगों पर दया दिखाई, अच्छा मेरे मरने से तुम्हारा भला होगा,
चलो मैं निकल जाता हूँ अपने शरीर से। वो उनके मारने से डिस्टर्ब नहीं हुए, वो पर दुखे दुखी थे। तुम मुझे मार रहे हो, मैं मर नहीं रहा, इसलिए तुम्हें ज्यादा दुख है। ओ हो, बड़ी तकलीफ है। अपने लिए दुखी नहीं थे। तुम मुझे मार रहे हो, मैं नहीं मरूंगा तो तुम्हारी लाइफ में तकलीफ हो जाएगी। अरे 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 अरे, नवाब तुम्हें मार देगा। अरे अरे अरे, चलो कोई नहीं, मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ तुम्हारी। हमारा वो कब कब होगा? विदुर, विभीषण। विदुर भला चाहते थे पूरे हस्तिनापुर का, दुर्योधन का भला चाहते थे, धृतराष्ट्र का भला चाहते थे। उन्हें इंसल्ट करके निकाल दिया गया। ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं होती, तकलीफ होती है। विदुर को भी बुरा लगा, लेकिन ठीक है, हरी इच्छा, निकल गए वहां से। क्षत्रिय थे, फॉर अ क्षत्रिय ऑनर डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। वो ब्राह्मण नहीं थे, वो ऐसे नहीं थे क्षमा दमा पूरा सब अच्छी तरह से फुल टॉलरेशन, और वो क्षत्रिय ब्लड था उनका भी, ध्रुव महाराज की तरह, लेकिन टॉलरेट किया। विभीषण रावण का भला चाहते थे, रावण ने निकाल दिया, लेकिन टॉलरेट किया। भागवत में आता है धर्म, जब फर्स्ट कैंटो में आता है कि धर्म ने एक बैल का रूप धारण करके, जब जब कलयुग उनके पैरों को तोड़ रहा था, तो परीक्षित महाराज ने आकर वहां पर इंटरवीन किया और कलयुग को रोका। और फिर धर्म से पूछा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो धर्म ने बताया नहीं कि कलयुग मुझे मार रहा है इसलिए मैं दुखी हूं। उन्होंने कुछ नहीं बोला। बोला अलग अलग फिलोसोफर्स अलग अलग बात करते हैं, कोई कहता है ये आपके कर्म है, कोई कुछ बोलता है, मुझे नहीं पता। आप तो ज्ञानी पुरुष है, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए मेरे दुख का कारण क्या है। किसी को ब्लेम नहीं किया। तो उसी तरह जब हम भक्ति में सब कुछ जो भी हमारे साथ हो रहा है वो भगवान का ही प्लान है ऐसा समझकर, और उस प्लान में मेरा रोल क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉलरेट करना है, और ऐसा भी नहीं कि लड़ाई करनी है। कितना टॉलरेट करना है, कहाँ किस समय कितनी लड़ाई करनी है। अर्जुन को बोला लड़ाई करो तो अर्जुन ने लड़ाई भी की, प्रहलाद ने टॉलरेट किया। अभी आप बोलोगे प्रहलाद बच्चा था, लेकिन बाकी बड़े, अमरीश महाराज काउंटर कर्स कर सकते थे, परीक्षित महाराज काउंटर कर्स कर सकते थे, उन्होंने टॉलरेट किया। तो कब टॉलरेट करना है, कब लड़ाई करनी है, क्या करना है, वो जब हम भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रखेंगे, तब भगवान हमें रिवील करेंगे कि कैसे मुझे प्रसन्न कर सकते हो। जैसे गुरु के पास जब जाते हैं ना, तो गुरु सब कुछ नहीं बताते। जितना आप प्रश्न पूछेंगे उतना बताएंगे। आप पूरी भागवतम देखिए, इतनी लंबी चौड़ी भागवतम, 18,000 श्लोक हैं। अगर परीक्षित महाराज ने दूसरा प्रश्न नहीं पूछा होता तो 100-200 श्लोक में खत्म हो जाती। पहला प्रश्न पूछा, जवाब मिला, उसके अंदर से फिर प्रश्न पूछा, फिर और जवाब मिले, फिर प्रश्न पूछा, फिर सवाल जवाब मिले, फिर प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। जहां प्रश्न खत्म हो जाएंगे वहीं कथा खत्म हो जाएगी। तो गुरु भी सब कुछ नहीं बताते, एक शिष्य की जिज्ञासा देखकर बताते हैं। उसी तरह कृष्ण भी परम गुरु है, चैत्य गुरु है परमात्मा के रूप में। तो जब हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, तब हम प्रश्न पूछे हैं कि आपकी प्रसन्नता के लिए अब मैं क्या सेवा कर सकता हूं। ये इच्छा, जब ये एटीट्यूड होता है, तब भगवान हमें रिवील करते हैं कि हाँ, अब तुमको ये करना चाहिए, अब तुमको ये करना चाहिए। और आप नोट करेंगे, एक जो साधक होता है, जब भी ऐसा रिविलेशन आता है ना, करना बड़ा मुश्किल होता है, छोटी से छोटी चीज करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अलार्म बज रहा है, उठ जाओ, परमात्मा अंदर से बोलते हैं, इतनी छोटी चीज है। आप उठ गए तो आगे की और इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, आप नहीं उठे तो कथा वहीं समाप्त हो जाएगी। हमारी भागवतम वहीं समाप्त हो जाएगी। दो श्लोक में, एक श्लोक में। पहला श्लोक, श्री भगवान उवाच, श्री परमात्मा उवाच। संस्कृत में तो नहीं बोल सकता कि बेटे उठ जाओ अलार्म बज रहा है, आपने जवाब नहीं दिया। हमारी भागवतम की स्टोरी वहीं खत्म। एक श्लोक की भागवत, सुबह उठना चाहिए। फिर उसके आगे अगर आप उठेंगे तो आगे श्लोक बढ़ेंगे। तो सबकी स्टोरी यही है, सब लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग श्लोक संख्या पे अटके हुए हैं। कोई सुबह उठ जाते हैं, कोई सुबह उठने के बाद जप करते हैं, जप में सोते हैं, कोई जप में सोने के बाद जपा सेवक का कॉल आता है फिर उठते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट होकर जप करते हैं। कोई जपा सेवक का कॉल आता है फिर प्रसन्न होकर उनको बोलते हैं थैंक यू, आपने मेरा जपा अच्छा किया। उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं, फिर आगे जाके जप करते हैं। फिर कुछ लोग जप करने के बाद अपनी सेवाएं करते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं सेवाओं से। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग श्लोक संख्या पे हमारी गाड़ी रुकी हुई है, और ये अनंत काल तक सेवा है। हमें अपने अंदर से सारे अनर्थ निकालने हैं, तब जब सब निकल जाएगा तो निरंतर कीर्तनीय सदा हरि कर पाएंगे, वरना कहीं ना कहीं
अटक जाएंगे, एक माला पे, दो माला पे, पहले श्लोक पे, दूसरे श्लोक पे। मैं भी अटका हुआ हूँ। प्रार्थना करिए कि मैं भी अगला कदम ले पाऊं। हरे कृष्ण।